हाँ बेटा, वीडियो नंबर 5। यहाँ जिंक से Zn2+ यहाँ आ गए। अब आगे चलते हैं, ये तार के माध्यम से यहाँ आ गए बेटा। यहाँ CuSO4 है बेटा, कॉपर सल्फेट जो है ना बेटा वो Cu2+ और SO4-2 में वियोजित है, क्योंकि ये वैद्युत अपघट्य है। ये टूटा हुआ है इस रूप में, Cu2+ और SO4 के रूप में वियोजित है, यहाँ पड़ा हुआ है क्योंकि वैद्युत अपघट्य है जो अपने आयनों में टूट जाता है। तो यहाँ जहाँ आपने देखा कि इस धातु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती गई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते गए। कॉपर 2+ जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ से कॉपर 2+ निकलकर Cu+2 यहाँ इस धातु की छड़ पर गए। ये विलयन में पड़े हुए थे कॉपर +2, ये कॉपर +2 इस धातु की छड़ के ऊपर गए और यहाँ कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल गए और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर ये किस में बदल गए, Cu में। यहाँ ये अभिक्रिया अपचयन यानी रिडक्शन कहलाई, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वो अपचयन के नाम से जानी जाती है। इसको समीकरण नंबर 2 कह दिया। Cu2+ इस विलयन से निकलकर इस धातु की छड़ पर चिपकते चले गए और ये धातु की छड़ मोटी होती चली गई और यहाँ इस विलयन के अंदर SO4 की अधिकता होती चली गई, क्योंकि बेटा Cu2+ तो ऊपर आते गए, सल्फेट यहाँ बचते गए, यहाँ Cu2+ ऊपर चिपकते चले गए, ये इलेक्ट्रोड मोटा होता गया, यहाँ अपचयन हो गया। ये विलयन था, Cu2+ विलयन से आए थे बेटा और Cu के प्लस के रूप में रह गए तो ये सॉलिड बन गया, इसको अपचयन कहते हैं। और जिस पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वो कैथोड कहलाता है बेटा। तो ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ये एनोड पर हो गई रिएक्शन, ये कैथोड पर हो गई। अगर दोनों को मिला देता हूँ समीकरण 1 व 2 को, तो समीकरण 1 और 2 को मिलाने से क्या हुआ, ये देखिए समीकरण 1 और 2 को, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Zn की जगह Zn, Cu+ की जगह Cu+2, ये Zn+2, ये Cu, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये सॉलिड है। इसको बोलते हैं कुल सेल अभिक्रिया, इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इस पूरे सेल में होने वाली अभिक्रिया कुल सेल अभिक्रिया कहते हैं। जो एनोड और कैथोड पर हुई इसको कुल सेल अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, रेडॉक्स। तो ऑक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स ये आपके सामने है। इस सेल में होने वाली कुल सेल अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जिंक धातु से Cu धातु की तरफ गए हैं बेटा, है ना, जिंक से Cu की तरफ गए हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह के विपरीत विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इलेक्ट्रॉन तो गए जिंक से Cu की तरफ, विद्युत धारा प्रवाहित होगी कॉपर धातु से जिंक धातु की ओर। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए, विद्युत धारा इसके विपरीत क्रम में प्रवाहित हुई, यहाँ से यहाँ आती समय इलेक्ट्रॉन गए यहाँ से यहाँ, विद्युत धारा कॉपर से जिंक की ओर। ठीक है, अब देखो कुछ देर बाद क्या होगा, सुनिएगा। जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागता जाएगा, जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागता गया, यहाँ जाते गए, यहाँ जाते गए, Zn से Zn2+ नीचे आते गए। कुछ देर बाद क्या हुआ कि इस विलयन में Zn2+ आयनों की सांद्रता अधिक हो गई, क्योंकि यहाँ से Zn2+ नीचे निकलते गए, Zn2+ की सांद्रता अधिक होती गई, यहाँ अधिक होती गई। ठीक है साहब, अधिक होती गई। जब इस विलयन में जिंक की सांद्रता अधिक हो जाएगी तो ये जिंक इन इलेक्ट्रॉनों को वापस अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा। क्यों? क्योंकि इस धातु के सापेक्ष इस विलयन में Zn2+ बढ़ते जाएंगे, इस धातु पर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। तो ये जिंक जब इस विलयन में धनायन आवेश बढ़ता जाएगा, धनावेश, तो ये Zn2+ इस इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर वापस आकर्षित करेगा
और जब Zn2+ इन इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां प्रवाहित नहीं होंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं होगा और सेल में अभिक्रिया होना बंद हो जाएगा। अब क्या होगा कि Zn2+ इनको जाने नहीं देगा। क्यों नहीं जाने देगा इन इलेक्ट्रॉनों को? क्योंकि यहाँ इस विलयन में Zn2+ की सांद्रता बढ़ती चली गई, क्योंकि यहाँ से Zn2+ नीचे आते चले गए। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ कॉपर सल्फेट था, Cu2+ तो इसके ऊपर चिपकते चले गए। तो बताओ विलयन में किसकी सांद्रता बढ़ती चली गई? सल्फेट आयन बढ़ते चले गए, क्योंकि Cu2+ तो ऊपर चिपक गए, बचे सल्फेट जो विलयन में रह गए। तो यहाँ ये विलयन ऋणावेशित होता चला गया, यहाँ ये विलयन धनावेशित होता चला गया। तो यहाँ तो धनावेश बढ़ रहे थे विलयन में, यहाँ विलयन में ऋणावेश बढ़ रहे थे। जब विलयन में ऋणावेश बढ़ेंगे तो ये इन इलेक्ट्रॉनों को क्यों आकर्षित करेंगे? जैसे ही इस विलयन पर ऋणावेश बढ़ेगा तो बेटा ये इलेक्ट्रॉनों को ये प्रतिकर्षित करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इस विलयन पर ऋणावेश और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उन पर भी ऋणावेश। तो ये क्या कहेगा सल्फेट कि मैं तुझे आने नहीं दूंगा, और जिंक क्या कहेगा? मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तो ये गीत गा रहा है कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास कमी है, और यहाँ सल्फेट क्या कह रहा है कि मैं तुझे आने नहीं दूंगा। तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे आने नहीं दूंगा, दोनों गीत गा रहे हैं। इस गीत को ख़त्म करने के लिए यहाँ लवण सेतु का प्रयोग किया गया। ये लवण सेतु क्या कहता है कि तू जाने मत दे और तू आने मत दे। भैया मैं दोनों की क्रिया को ख़त्म कर रहा हूँ कि ठीक है, ये कह रहा है कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा और ये कह रहा है कि मैं तुझे आने नहीं दूंगा। तो लवण सेतु ने कहा दोनों ही कुछ मत करो, मैं ही तुम दोनों का सॉल्यूशन निकालता हूँ, और ऐसा करने के लिए इसमें लवण सेतु का प्रयोग किया गया। अब ये लवण सेतु क्या करता है ये देखो, इसमें Zn2+ बढ़ गए थे, धनावेश बढ़ गया था। धनावेश बढ़ गया था तभी तो इलेक्ट्रॉनों को जाने नहीं दे रहा कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा कि मेरे पास कमी हो गई है। अब माना इस लवण सेतु में KCl भर रखा है, इनमें से कुछ भी ले सकता हूँ मैं, माना KCl भर रखा है, तो लवण सेतु का कार्य क्या है कि KCl टूट जाएगा K+ और Cl- में। लवण सेतु एक U आकार की नलका है जिसके दोनों मुंह पर मैंने रुई कॉटन भर रखी है, और यहाँ गाढ़ा गाढ़ा KCl का विलयन इसमें भर रखा है, गाढ़ा गाढ़ा KCl। यहाँ कॉटन है रुई। जैसे ही यहाँ Zn2+ आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो यहाँ से Cl- उतर कर आता है, और ये Cl- Zn+2 से क्रिया करके इसको ZnCl2 में बदल देता है और इसको उदासीन कर देता है। तो इस Cl- ने इस Zn2+ के धनावेश को उदासीन कर दिया। अब जैसे ही ये उदासीन हो गया तो इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ प्रवेश कर गए, क्योंकि Zn2+ अब रोकना बंद कर दिया, क्योंकि इसके आवेश को इसने उदासीन कर दिया। ये देखो ZnCl2 बना दिया, ये लवण सेतु। अब कैथोड, ये तो एनोड की कहानी हो गई। अब कैथोड पर क्या हुआ? कैथोड पर कौन से आयनों की सांद्रता बढ़ गई थी? सल्फेट। Cu2+ तो ऊपर चले गए, सल्फेट रह गए यहाँ नीचे। सल्फेट नीचे रह गए, माइनस बढ़ गया, तभी तो इन माइनसों को नहीं आने दे रहा था, तो मैं तुझे आने नहीं दूंगा। अब क्या कहा कि जैसे ही यहाँ सल्फेट बढ़े यहाँ से K+ निकल कर आया। K+ इस मान लो यहाँ मैंने KCl भर रखा है तो K+ निकल कर आया, और इस 2K+ ने SO4- से क्रिया करके इसको K2SO4 में बदल दिया। तो यहाँ इसका धनावेश खत्म, यहाँ इसका ऋणावेश खत्म, यहाँ सल्फेट को इसने उदासीन कर दिया,
यहाँ Zn2+ को Cl ने उदासीन कर दिया। ये लवण सेतु का कार्य है, ये दोनों विलयनों के आवेश को उदासीन बनाए रखता है। यहाँ धनावेश को ख़त्म करता है, यहाँ ऋणावेश को ख़त्म करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह लगातार होता रहता है और विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में चलती रहती है। इसको डैनियल सेल कहा जाता है, जो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसमें रासायनिक ऊर्जा, जो रसायन, इसके कारण, ये रासायनिक अभिक्रिया के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा जो विद्युत ऊर्जा में बदलती रहती है, इसको कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। इसका उदाहरण डैनियल सेल। ठीक है बेटा।